श्री जगन्नाथ। हरि ओम। समस्त को स्वागत मोर ए सत्संग प्लाटफॉर्म को समस्त को स्वागत एवं प्रणाम। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण वंदन पूर्वक समस्त श्री जगन्नाथंकर श्री चरण छाया रे आश्रित समस्त भक्तजन समस्तंको श्रीमद् भागवत महापुराण र 17 रे अभिवादन पूर्वक आममानकर जीवन यात्रा रे जेते बेले आमे गाने यात्रा करू सहज भाव रे एक राग एक द्वेष ए राग द्वेष को दुई पक्ष को नहीं आममानकर यात्रा चले। रागर अर्थात आसक्त, द्वेष और आसक्ता में सेठी हो जो आम मन को अनुकूल वातावरण है, जो आम मानकर वासना के विपरीत स्वभाव के विपरीत प्रकृति के विपरीत जहां जोठी जोठी से तत्व आम माने प्राप्त करू स्वाभाविक भाव में आम मानकर द्वेषर पात्र ताको निर्माण करू एवं ए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर जो हमारी कर्म के अनुरूप कर्म के अनुसार जो परिस्थिति निर्माण होती एवं परिस्थिति को जी
परिस्थितिर जे जनक जे कर्मफल दाता यदि वो भी संसार कथा तो छाड़ दियंतु कहा पर आमे आनंद होचु आनंदित होचु तो कहा पर दुखी होचु कहा को नहीं की यहां तक दुनिया के नहीं दुनिया के जो अधिपति विधाता तांको भी मध्य काट कर छिड़ा कर दउछु महाराज कि हे विधाता देखो जिते बड़े चित्रकेतु राजार एभली परिस्थिति आसिक उपस्थित हैला एवं विधाता को ये बोलने लगे अहो विधाता स्तमतीव बालिशः यस्त्वात्म सृष्टिय प्रतिरूपमीहसे परेणु जीवत्य परस्य या मृति विपर्ययश्चत्वमसि ध्रुवं परः विधाता सतरे तुम मानकर बुद्धिटा अथवा तुम बुद्धिटा एकदम बाल बुद्धि छोट पिला भलिया कोई वृद्ध पितामह को यदि कह दिया जाए छोट पिला भलिया कहीं एमती होच ये बच्चा है बच्चा कोई वृद्ध व्यक्ति को यदि बालक कहवा भी नारायण वो कई बार उन्हीं की मान को हानि करवा कथा जिते बेले विधाता को भी मध्य जे चित्रकेतु कहउचंती सो सतरे एटा कहार वचन निजर स्व अभिमत ना ये शोक अभिवृद्धि है कि मोहग्रस्त है कि ये अभी प्रकट होउची कहार चित्रकेतु ये स्व वचन नुह ये स्वस्थ नुह आम मानकर जीवन रे जदि किए कौन सी व्यवहार करे देखिबार आवश्यकता अच्छी जे से व्यक्ति ये स्वस्थ विचारटा या फिर अस्वस्थ विचारटा आर चित्तटाकू कि क्रोध अभिवृद्धि क्रोध मोहाविष्ट कौन कहले क्रोधाविष्ट क्रोध आविष्ट करछि या मोह आविष्ट करछि या फिर आसक्ति आदि आविष्ट करछन्ति तो यह कामाग्नि कामादि सर्प ब्रजगारूढ़ाभ्याम नारायण तो जिते बेले जदि जने व्यक्ति विष मानो कि कौन कहले कौन सी सर्प ताको कामुड़ी अथवा ता देह रे विष अच्छी एभली कहा जाए कि जदि आपण लिंब पत्र अथवा कौन सी पिता जिनस देवे चाखिबा पई बोली कि ताको मीठा लगे परा करे ये मेरा कोई अनुभव नहीं है ऐसा लोग कहते हैं कहबार कथा कि आमे माने भी मध्य काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कामादि सर्प ये गोटे गोटे ये कि सांप है सांप प्रत्येक मुहूर्त रे आम मान को दंशन और दंशन करुचंती बोली जो वास्तव रे पिताटा सेटा हमको मीठा लगुଛି तो सेति पई कहा जाए जो जगत खंडक सत्तरे एक कड़ुआहट है एकदम भरपूर है कि अच्छी केते संयोग तो केते वियोग केते सुख केते दुख नारायण तो आर जी अधिपति देवता तो तांको भी मध्य यहाँ तक श्रीमद भागवत महापुराण जिते बेले महात्म्य को आख्यायित करेंगे आपण महात्म्य बड़ा सुंदर भाव जे परीक्षित महाराज जिते बेले परीक्षित जिते आरंभ हो श्रीमद भागवत महापुराण प्रथम स्कंध कि परीक्षित महाराज जिते छद्म वेश बोलुचंती देखुचंती जे कोई कला पुरुषटाए गोटे पादरे छिड़ा हिथिबा जणे वृषभ को आहुरी दंड दउछि एवं दंडर जो अभिप्राय जानिबा निमंते चाहंती कि परीक्षित महाराज पचारुचंती हे वृषभ देवता तुम्हें किए आ ये खंडे दूर जो गो माता क्रंदन करुछि से किए और द्वितीयतः तुम्हारा दुखर कारणटा कौन तुमर दुखर कारणटा कौन नारायण दुखर कारणटा पचारिला बेले देखो जदि साधारण व्यक्ति को जने पचारते परीक्षित महाराज एठी प्रश्नकर्ता किए उत्तरदाता किए
प्रश्नकर्ता साधारण प्रश्नकर्ता नुह कहीं प्रश्नकर्ता तो देखुची सामने जे कोई एकदम कोई काल पुरुष कला पुरुष हाँ एकदम सा दंड विधान करुची गोटे जो वृषभर गोटे पाद अच्छी गोटे पाद प्रतिष्ठित होता वृषभ को वो दंड दौची से पाद ही प्रहार करुची जदि साधारण व्यक्ति को जने पचारती महाराज आपण दुखर कारण किए तो सी लोक आपन को कह आप अंधटा ना कौन आपण अंध ना कौन आप देखा जाऊ नहीं से लोकटा मत पूरा प्रहार करुची तो परीक्षित एभली प्रश्न कहीं करेंगे ना ये कहीं एमती जवाब देवे तो परीक्षित महाराज कहले पचारुचंद अरे बाबा तुमर दंडर अथवा तुमर दुखर कौन कारण वहां पे बड़ा सुंदर अनुवाद कर श्री जगन्नाथ दास के बोले दैव बलियार के बोले कर्मर फल के बोले प्रकृति एहार के बोले करंती ईश्वर के बोले करंती ईश्वर के बोले करंती ईश्वर तो दैव के बोले दैव बलियार के बोले स्वभाव एहार के बोले प्रकृति एहार के बोले करंती ईश्वर नारायण किए कहूँ स्वभाव प्रकृति को नौ किए कर्मर फल बोली मानुची किए कहूँ मो कर्म गुड़ाक फल भोग नाला मु तो जानिकी केबे भी एमती कर्म करी नहीं किए कहूँ दैव ही सबुठ गड़बड़ कहूँ नाम ये दैव का जो बड़ा बाप बैठा हो ईश्वर करी करा उठाए सहिता बिनु अन्य गति नहीं नारायण जीवन कर्मर गति भितर आम क्या ना क्या तार कारण मानि था एक कारणटा ए कारणटा यार कारण होछि किंतु से कारणटा यथार्थ केते नारायण वो कारण यथार्थता भाई यदि आमे मोर कर्मर फलटा को अन्य क्या इंगित करुचु तो तार आपणकर कर्म फलटा को स्वाभाविक भाव यही हेउछि कारण आपण जदि क्या कारण मानिबे से भी आपण को कारण मानिबो आमे जगत को कारण मानुछ किए बोले दैव बलियार किए बोले करंती ईश्वर किए कहूँ ना मो सब किसी संयोजित ठीक ठीक तो कर देथिली मु किमिति गड़बड़ हैला मो प्रयास रे कोठी यत्किंचित भी गड़बड़ नहीं किए बोले दैव बलियार किए बोले कर्मर फल ना 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 जार जमती कर्म तार जमती फल ओके कर्म के अनुरूप ही जगत रे जीवभूत मान को फल प्रदान करा जाए अच्छा आउ जने कहू ना 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 कर्मर फल हिसाब रे देखिले तो से लोक बहुत बढ़िया से लोक को भगवान सुंदर भाव रे रखी घर है गाड़ी है ये है वो है पुत्र आज्ञाधिपति पुत्र सबके सब ठीक है लेकिन प्रकृति ही गड़बड़ है स्वभाव है गड़बड़ उसी स्वभाव के कारण वो आदमी बस ऐसा ही है अन्यथा वो ठीक है तार प्रकृति ही ताको दंड दौची नारायण नारायण लेकिन माइंड डियर जिते बड़े आम प्रकृति इसलिए महात्मा गांधी ने कहा जी जो जिनसटा अपन को भल लागू नहीं वही चीज आप दूसरे को मत बोलिए जदि यही व्यवहारटा मो संगरे किए करे जदि मते एटा पसंद नुह तो मु से व्यवहारटा अन्य मान पाखरे केमती करिवी नारायण
सो कहबार कथा कि प्रकृति जिसको कहते स्वभाव, कुछ कुछ लोग स्वभाव से दुखी है, कुछ लोग क्या प्रकृति से दुखी है। प्रकृति एक क्या कौन कहले दुख रे रहिबार मान आदत है गला। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम गुरुजी के पाखु जानी किए गले कि महाराज ऐसे मु शुणी जे मते शनि सप्ताह पता नहीं केते वर्ष शनि सप्ताह। तो गुरुजी मते एतिकी लोग कहउछन जे एतिकी वर्ष मते एई भोग करियो पड़ियो आ ओ एतिकी वर्ष परे निर्धारित समय पर मो जीवन रे कोन सुख आसीबो कि नहीं, आसी आएगी कि नहीं। गुरुजी ने कहा कि पक्का आएगा, पक्का। अच्छा तो मुझे सियोर बोली केमती जानिबी। बोले बाबा ये 7 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष से दुख गुड़ा को भोग करी 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 तो भीतर एकदम प्रकृति तो है सहनम सहीबार सूत्र अथवा से भीतर भी केमती जीवंती तमे जीवा शिखि कहबार अर्थ कि कई कई लोक सुखटा को दुख कदाचित दुखटा को सुख। हालांकि जदि मु आपण मन जति वर्तमान एति सत्संग रे अछंती वर्तमान ये सकाळ प्रातः समय रे जदि मु पचारिबी कि आपणकर भाषा रे आपणकर मत रे आपणकर दृष्टि रे सुख रो अभिप्राय कोन, सुख रो अर्थ कोन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। मैं पूछूं आपको महाराज समस्तंकर परिभाषा अलग अलग समस्तंकर। से आप देखिए पादरे चली पार ना गोटे लंगड़ा लंगड़ते हुए चलुची से मने मने भावुची हे जगन्नाथ सबुठु सुखी से लोक जा पाखर दुईटा गोड़ अच्छी जी भलरे चलुची से भी बिचारा से स्थिति रे कौन सुखी मने मन चली चली थकी गलानी गोटे साइकिल खंडे भलरे बनता। नारायण साइकिल में जाता हुआ मोटरसाइकिल आड़े को देखुची, मोटरसाइकिल में जाता हुआ वो कार वालों के और कार मानकर किस्म तो आप छड़न कार के बिना तो बेकार जिंदगी। कार वाला और किसी कहीं देख रहा हो। मेरे पास खुद की कोई फ्लाइट होती, मेरे पास इसका कोई होता जो मान पाखे सेगुड़ाक अच्छी से इनकम टैक्स समूह 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 बोले कि वो भी परेशान है। ईयर एंडिंग आसला पता नहीं न जाने कौन कौन कौन। नारायण नारायण। तो सुखर परिभाषा समस्त अलग। जो जिसके पास जमीन नहीं है वो जमीन के लिए, जिसके पास जमीन है वो घर के लिए। नारायण हरे कृष्ण। कहबार अर्थ कि समस्त सुखर परिभाषा अलग अलग। जो जो प्रकृति के अनुसार जीवन धारण करती तो नारायण ऐसी स्थिति रे एकदम शोकाकुल चित्रकेतु राजा पाखकू ऋषि अंगिरा और ऋषि नारद वो दुई जन जाक आसंती चित्रकेतु राजा पाखकू चित्रकेतु एवं श्री सुखदेव जी कहते जे राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होइकी जिते बड़े मुर्दे की समान एकदम सा निश्चल है पड़े की रही जाता, ना भोजन ना किसी से बात करते हैं ना कुछ। तो सुंदर सुंदर जिते बड़े से समस्त को दोष दे 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 केते बड़े विधाता ब्रह्मा को केते बड़े ईश्वर को केते बड़े निज प्रकृति को केते बड़े निज कर्म को दोष दे 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 जिते बड़े थकी की बस विमूढ़ चीता तो सेतिके बेले दुई ऋषिंकर आगमन होछि। जेते बेले पर्यंत से महाग्रस्त थिले सेते बेले महाराज ये दुई जन बाबा जी आसी नांते। केते बेले मोह जेते बेले एकदम शोकाकुल ए मोह के कारण आसक्ति के कारण जो शोकाकुल वातावरण उत्पत्ति हेछि उससे शोक निवृत्ति करबा निमंते महात्मा मानकर आगमन।
एपर्यंत से कहूला आकु कहूला ताकु कहूला देखो जब तक भक्त कहता है भगवान चुप, जिते बेले भक्त चुप रहता है तब कोई ना कोई बोलने वाला आता है। समझ लीजिएगा आप, अध्यात्म शास्त्र रे जिते बेले पर्यंत जने कहूथिवो तब तक गुरु कुछ नहीं बोलते, बोले जाओ हम सुन रहे हैं। कहीं आयुर्वेद चिकित्सार गोटे सुंदर प्रणाली प्रथम विरेचन क्रिया, शरीर शुद्धि करने निमंते जलादि पान पूर्वक ताकू रेचन नारायण तो शरीर बाहर कर दवा, शरीर शुद्धि प्राण शुद्धि तापरे पुणी आरंभ हव व्यवस्था। कहबार अर्थ कि प्रथम श्रीमद भगवत गीता रे देखिए प्रथम अध्याय रे भगवान कृष्ण किछि कहना, अर्जुन तू बोले जा जा तो पेटरे अच्छी सब गोटा बाहर जाओ। नारायण देखिए जिते बेले पर्यंत जिते क्रोधाभिमुख जन व्यक्ति है नहीं सेते बेले पर्यंत से निजे पेटरे किछि मुहर किछि आचरण लेकिन जब गुस्सा हो जाता है कहबार अर्थ वर्तमान एबे एई रथर घोड़ा मो हाथ रे नहीं लगाम मो हाथ रे नहीं जहां पेटरे अच्छी एकदम साधड़ा धड़ा व्यक्ति दुईटा समय रे व्यक्ति सत कहे जान गोटे क्रोध रे आ गोटे एकदम शोकाकुल अवस्था रे जब व्यक्ति रोता है तब सच बोलता है। हालांकि कुछ लोग रोते रोते भी झूठ बोल देते हैं, बड़ा मुश्किल है। जब गुस्सा होता है तब भी सच निकलता है, क्योंकि बोले नहीं मोल्ला बेले को सत करता है, अरे बाबा वो तो है ही। कई बार अर्थ वर्तमान जिते बेले एकदम सा चुप रहे एबे समस्त को कर्म को दैव को प्रकृति को ईश्वर को समस्त को दोषारोपण करी 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 क्रंदन करी करी एबे माना चुप। अब महात्मा के आगमन होती है एवं महात्मा यानी ओ नारद ऋषि अंगिरा एवं नारद शोकाभिभूत राजानम बोधयन्तो सदुक्ति भी ऊचतुर मृतको पांते पतितम मृतकोपमम। नारायण सुंदर सुंदर उक्ति रे बोधयन्तो शोकाभिभूत राजानम बोधयन्तम शोकाकुल शोकरे अभिप्रुत हिथिबा शोकाविष्ट चित्त ओ चित्रकेतु राजा को बुझौछन्ति कैसा कोयम स्यात् तब राजेन्द्र भवान यमनुशोचति तुम चास्य कतम सृष्टो पुरेदानी मतः परम। ये प्रसंग को आज्ञा अपन सुनिबे नहीं, कृपा करके सुनने की स्वामी जी कौन कहते सुनिबे नहीं, अरे सुनने की साथ साथ तक मनन करिवे ताले पचिव भलरे। महाराज जदि राजा चित्रकेतु ये उपदेश सुनिकी राजा चित्रकेतु ये उपदेश सुनिकी बड़ सुंदर व्यवस्था निजर संकर्षण भगवान कर आराधना करने निमंते संकल्प करेले जदि ये प्रसंग को आम भल भाव चिंतन करले एवं चिंतनतः परवर्ती स्थिति जो निर्णय हवा जो निश्चय हवा आम भीतर यस आई कैन मे भी कुछ करूं निश्चित करेंगे संकल्प जदि करेंगे आज ठार जहाँ तक लगाणी एबे तो मु निश्चय करी परमात्मा को प्राप्त करने निमंते कौन तो नारद ऋषि अंगिरस ऋषि दोनों के दोनों बोलते हैं हे राजेंद्र ये जो तुम्हें शोक करुच ठीक अच्छी तार किसी कारण अच्छी कि शोकर किसी कारण अच्छी आम जिते दुखी हो से दुखर सत्य अपन देखिए वो दुख का कोई कारण है क्या
जहाँ को आपण दुखी दुख बोली मानुचंती आउ जने ताको सुख बोली मानुची। जैसे मैं उदाहरण दूं, हमारे गुरुजी के पास बैठे बिजनेसमैन, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि गुरुजी, ये लक्ष्मी क्यों आती आती चली जाती है? तो गुरुजी मुस्कुराने लगे, क्या मतलब आती आती चली जाती है? बोले नहीं नहीं, एक बिजनेस रे गोटे बिजनेस रे मो पाखु 8 कोटी टंका लाभ हबार थिला, 8 करोड़। एकदम सा शेयर बाजार की इधर उधर कौन गोटे हैला, सेथि पई सिर्फ 5 कोटी हैला, और बेचारा 8 करोड़ मो पाखु नहीं के असला, मानो हो गया था, डील हो गई थी, देने वाले ही थे, लेकिन सिर्फ 5 कोटी टंका लाभ है। देखो तो बोला, गुरुजी ने कहा जो 5 करोड़ तुम्हारे पास आया उस बात की सुख नहीं, जो 3 कोटी आसबार आसु आसु तू मानि नहीं थिलु मन भितर जे एटा भी मोर, से चली गला। 5टा अच्छी सेथि पई खुशी नो, 3टा पड़ी गला सेथि पई दुखी। कहबार अर्थ, ए जगत रे जने व्यक्ति किसी को 5 रुपया मिल भी जाए वो सुखी है, लेकिन किसके 5 लाख मिल जाए वो दुखी है, किसी को 5000 मिल जाए वो सुखी है, किसी को 5 करोड़ मिलता है तब भी वो दुखी है। सो सुख दुखर परिकल्पना करिबा, अपने सबका अलग अलग निर्णय बाहर जे सुखर परिभाषा कौन, दुखर परिभाषा कौन। मो दृष्टि रे सुखर परिभाषा, तार दृष्टि रे सुखर परिभाषा, आर दृष्टि रे सुखर परिभाषा। बढ़िया। गुरु विचार करुछि जे केतेबेले शिष्य समर्थ हबो, मु ताको शिष्य प्रथम मु केबे गुरु हेबी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहबार अर्थ कि सब अपनी अपनी जगह दुखी है भाई, लेकिन सत कथा कहया गले जितेबेले एठी कहउचंदी, आर अनुवाद करता हुआ श्री जगन्नाथ दास जी 15 अध्याय के दूसरी श्लोक में आप देखिए, कोयम स्यात् राजेन्द्र भवान्यमनु शोचति, त्वं चास्य कथम सृष्टौ पुरेदानी मतः परम। तोहर एकीस अटई, तू ही एहार की होई, एहार पूर्वे सुत तू ही, पिता तो केते जन्म होई, एबे तुम्भर सुत एही, संसार माया ए अटई। नारायण बोले बाबा, तुम्हें जहा को एबे पुत्र पुत्र बोली कहूच, एक केते केते जन्म रे कहा कहार पुत्र है कि अंतिमतः अंतत गत्वा तुम पाखक आसी, तुम्हें भी मध्य कहार पुत्र है कि आसुच, तुम्हें भी मध्य पिता है। नारायण, कोई कितने जन्म की कितनी पिता माता, कितनी जन्म की कितनी पुत्र, कितनी जन्म की कितनी भाई, कितनी जन्म की कितनी पति पत्नी, कितनी बार ये रोल हमें अदा करी चलते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, पुनरपि जननम। कहबार अर्थ कि हमें केते केते थर ये संसार रातकू संसार महामंच को आसिकी नाटक करंती, पुणी ग्रीन रूम को जाबा पड़े, लेकिन ग्रीन रूम को गले कौन मिले महाराज, यदि डायलॉग ठीक ठीक हो, यदि अभिनयटा ठीक ठीक भाव में करी चंती, नारायण वो डायरेक्टर जो है
ग्रीन रूम रे आपन को शाबाशी दो यानी स्वर्ग आदि लोक दो जदि डायलॉग रे पाख से पाख हेची नारायण तो डंडा लेके चाबुक लेके बैठा होता है पीछे तो आ जा जरा हरे कृष्ण राम रावण रो अभिनय युद्ध है डायलॉग सब सरी गलानी रावण मरु नहीं रावण को अरे भाई तू मर जल्दी पड़ जा बोले नहीं पिछले पिछले अभिनय का बाकी पैसा है अब दो तो मरु तीन स्टेज रे पैसा मत मिले मु मरी भी नहीं हरे कृष्ण डायरेक्टर महाराज वो मर जानी तो लोग मुझे मार डालेंगे नारायण तुरंत सब कुछ दे दी कहबार अर्थ से नुह कहबार अर्थ जे आमे प्रत्येक जीवन रे किसी के पुत्र किसी की पिता किसी की माता वास्तव रे कह तुम कुत आयात भज गोविंद रे बड़ा सुंदर काते कांता कस्ते पुत्र बाबा ये तुम किसके पुत्र हो किए तुम्हारा माता किए तुम्हारा पुत्र किए तुम्हारा भ्राता स्वामी जी आमे घर गृहस्थ वाला टी आपण ये बुद्धि कौन कहउछन अरे बाबा यही सत्य बुद्धि है यही सत्य बुद्धि है पहले इसी को जान लीजिए फिर संसार भीतर को जान ए संसार भीतर रहिबार चाबीटा तो जना पड़ू चाबीटा में हजे की रखी चाबीटा में अन्य जन को देखी रखी बढ़िया बांग्लाटा कार ए घर खंड को कार मोर आ गया ये बंगला भीतर जो सिस्टम सब लगी मन बुद्धि इंद्रिया प्राण जब सारे के साथ बड़ा माइक्रोफोन कान बेटा बड़ा सुंदर स्पीकर तो ऑल ऑर्गन पूरे सिस्टम जो आम मान शरीर भीतर एटा किए कहार बोले मोर अरे बंगलार मालिकटा किए बोले मु बढ़िया ए बंगलारे सुख मिलियो कि दुख मिलियो मु जानी नहीं आज्ञा अच्छा ए बंगलार चाबीटा का पाखरे अछि दीटा लकर अछि हम पाखरे गोटे सुख लकर गोटे दुख लकर ए चाबी सुख लकर दुख लकर तार को अथवा दुख लकर सुख लकर ए दुईटा जाक ए चाबीटा काहा को देखि रखि छी बोले पड़ोसी के हाथ पड़ोसी रा अर्थ था मेरे अलावा आउ जन का वो चाहे तो मुझे सुखी कर दे वो चाहे तो मुझे दुखी कर दे नारायण नारायण स्वामी जी से लोक मते एमती कांगी कहला मु आपण किछि कहि नांती तक हरे नारायण नारायण ये यदि आप जैसे बोलते थे वो ऐसे बोलता वो तो लड़ाई हो जाती इंडिया पाकिस्तान नारायण नारायण क्यों बोला आयशा बात जो बोला वो याद है मैंने क्या कहा वो याद नहीं है तो सुख दुख चाबीटा को आम अन्य पाखे थोई बढ़िया ना बंगला कार आज्ञा मोर मन टाकार मोर बुद्धि टाकार मोर प्राण टाकार मोर इंद्रिय गुड़ाक कार मोर सब मोर चाबीटा अन्य पाखे सी जो दिन सुखर लकर खोल बढ़िया कोई का घर को काम वाला डाकी काम वाली मन मन एत विलंब आज आज आसु आज तार गोटे दिन को मोर गोटे आज तो मुझे छाड़ दे आए आते आते तुरंत बोलने लगी क्या मां आप कितनी सुंदर लगते हो इतना बोलने की अरे वाह सब कुछ बोलेगा अपने आप को देखने लगी सिमटने लगी कई बार अर्थ कि सी चाहिए जे अपन को सुखी कर दो आप कितने अच्छे लग रहे हो आप कितने अच्छे हो बस दुनिया में उछलने लगे आपन को सुंदर तो दुनिया रे कहीं नहीं आपनकर बोली आपनकर आचरण आपनकर उच्चारण सब अच्छे से दिन आप देखिए भूई रे चलिए नहीं हरे कृष्ण पर मुहूर्त रे आउ जने कोई ऐसा बोल दे आपको सबुठ जेडे जेते खराब लोक अछन सबुठ खराब लोक आपन
बस उसी दिन महाराज राति आउ निद नहीं जीवन टा जाक संभाली थी मते निजे निजे को कोई कुछ बोले ना राम जी संभाली नथिले हरे कृष्ण कहबार अर्थ कि आमे सुख दुखर कारणटा को अन्य को मानुछु सुख दुखर जो चाप ओ अन्य को ही कारण देछु एवं मो सुख दुखर स्वरूपटा को अन्य को कहा को मानुछु बढ़िया काते कांता कस्ते पुत्र यार पूर्वे सुत तु ही पिता तु केते जन्म होई ए चित्रकेतु राजा जेसने नदी स्रोत जले बालुका न रहे निश्चले संजोग विजोग हुई बालुका भासी जाऊ थाई तेसने प्राणी जथा काले आशई जाई कर्म फले नारायण तो जो भली भाव नदी स्रोत भितर बालुका गुड़ाक केतबेले संजोग होती केतबेले वियोग हो जाती केतबेले धारा परिवर्तन हो जाए नारायण यथा प्रयांति संयांति स्रोत वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः नारायण तो क्या है भाई तो जेते बेले जीवन रास्ता जीवन नदी प्रवाह रे अपन आगु को बढ़ते 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 तो केते बेले कहा संगरे संजोग हुए कर्म के अनुरूप कहा संगरे विजोग भी वियोग भी जाए संजोग वियोग और बोले जुड़ना और बिछुड़ना हमारे गुरुजी बड़ा आसक्ति सुंदर व्याख्या करती आसक्ति आसक्ति यदि आसक्ति आसक्ति है तो वही जो आसक्ति आसक्ति जो आसक्ति वो जा सकती है केमती बोले जी आसी पारुची सेटा जाई भी पारुची बोले आप देखिए आयु के अनुसार घटनावली परमुहूर्त अपन से घटनाटा को चिंतन करते से समय पर्टिकुलर से समय बुझी हम ना कहीं ना एकदम हमारे डायलॉग हमारे आचरण हमारे ये सब प्रति एकदम आसक्ति मैंने कहा था कि परमुहूर्त एकांत भाव में विचार कर एकुटिया से कह जाए कि जीवन स्मृति जिते बड़े को आपण स्मृति गर्भरु दुख को भी खोजिबे स्मृति पटल भितरु आपण दुख को भी खोजिबे से दुखटा आपण को दुखी करिवो नाही से दुखटा को आपण को मुस्कान दो से दुखटा आपण को आनंद दो उसकी मधुरता स्मृति बड़ी मधुर मधुर विगत विगत परिस्थिति दुखद हेले भी मध्य तार स्मृति बड़ मधुर देखना मैंने ऐसा कहा था उसने ऐसा कह दिया मुझे मुझे एमती कहती से एमती कर एमती आप अपने आप एकांत भाव बिना भड़काव निरपेक्षतार ऊपर यदि विचार करिए तो राजन जो बोली भाव रे बीज गोटे बीज अन्य गोटे को बीज उत्पत्ति करेगी से बीजटा नष्ट हो जाए नारायण गोटे बीज को आपण बपन कले एवं से अंकुरोद्गम है अंकुरोद्गम हो सारा पर बीजर पूर्व अवस्थाटा नष्ट है पुणी से बीज बपन से बीजर वृक्ष रूप नेला फिर अनेक बीज उत्पत्ति कला भैया कथा होची जे निजे जते बेले निज जैसे गोटे परिस्थिति को जते बेले आ गोटे परिस्थिति निर्माण करुची ये परिस्थिति तो गई ये दुनिया स्वाभाविक है जेते बेले बीजटा को मातृगर्भ रे प्रवेश मातृगर्भ रे स्थापना करुची उसकी ब्रह्मचर्य तो गई
माताटाए पुत्रटाକୁ जन्म देवा निमंते ओ मातार कौन कहले तार कुमारित्य तो गला। आज पर्यंत कहा कन्या थिला, आज पर्यंत तार किसी की बहन थी, लेकिन मातृत्व को प्राप्त करने की ना मात्र फिर वो परिस्थिति नारायण तार कुमारित्य तो नष्ट सो गोटे बीजटाए आउ गोटे बीज को गोटे बीजटा आ गोटे वृक्ष को जन्म देवा पूर्व पूर्व अवस्था त्याग होची तार। आपन कहबे ना 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 मु सब बड़े बीज हेकी थिबी वृक्ष हेबी नहीं, ये दुनिया नियम तो नुह। नारायण नारायण सब प्रत्येक स्थिति रे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जन्म हवा क्षणी से दौड़ुची। आज कौन कोमल पत्रटा को देखुचंदी काली टिके आउ टिके प्रबुद्ध हला करे और आ गोटे समय देखिबे एकदम हळदिया पड़ी गलानी, आउ गोटे समय देखिबे जे तार डेम्फर धीरे 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 छाड़ीबा आरंभ हलानी। पुणी से जोठु आसीची अंततगत्वा सेठी ही जीवन नारायण ये दुनियार नियम है। जल जेते बेले संपूर्ण समुद्र गर्भरू प्रकटित होची बाष्पीकरण है कि घनीभूत है कि जे जोठे वृष्टि होना कहीं कि वृष्टि हवा क्षण दौड़ती है वो क्षिप्र गति रे जल धारा को आपण देखिए वो दौड़ती है अंतर्गता को तब को पर्यंत बोले समुद्र रे मिसिबा पई तार दौड़ एकदम दिन रात दौड़ अनवरत अविरल धारा रे प्रवाहित है कि चालुची से नारायण जोठू आसी जानती से सेठी जाउची। इसलिए कहते हैं कवि की दृष्टि है तो कवि कहता है कि नदी की जो मायके घर है वो समुद्र है। और जोठी से विवाह होची तार बोले पहाड़ों के साथ ब्याह होती है और विवाह हला बेले को बड़ा सुंदर बाजे गाजे के साथ घड़घड़ी बिजुड़ी सांगरे है वो ससुराल है। लेकिन माइके घरू ससुराल को जीवा पई केते चेष्टा बोले केते वर्ष तो ठीक सेमती गोटे जलटाए बाष्पीकरण हैला घनीभूत हैला बाष्पीकरण है कि संपूर्ण आकाश मंडल रे भूरी बोला पुणी घनीभूत हैला घनीभूत है कि फिर कभी वृष्टि होगा। किंतु पुणी जेते बेले वृष्टि हवा क्षणी ब्याह हो गई लेकिन फिर चली नदी नदी चली अपने मायके घर। अमर वह देशवा जहां से आयो जहां से आयो जो अमर देश आम मान जन्म से आड़क दौड़ नारायण। इसलिए संपूर्ण जो प्राणी समाज मु अथवा तुम्हें 5 नंबर श्लोक वयम चत्वम चमे ये में तुल्य कालाश्चराचराः जन्म मृत्यु यथा पश्चात प्रांगदैव मधुनापि भो। वर्तमान जहाँ को तुम्हें पुत्र रूप देखुच वर्तमान ये जगत रे बहुत किछि अछि वर्तमान अभी अभी जन्म हुआ है एबे जन्म है एवं जो माने अनेक दिनों से जन्म हुए कुछ लोगों को आमे माने देखुची आज 8 नंबर आसला कल 4 नंबर आसला कल ये गला कल सी गला लेकिन भाई मु भी तो केबे जीवी नहीं 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 मैं तो अभी जिंदा रहूं यही तो माया है भाई। तो अरे चित्र के तू राजा भूतै भूतानि भूतेश सृजन्त्यवपि सन्त्यजः आत्मसृष्टैः स्वतन्त्रैः अनपेक्ष्योऽपि बालवत्। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर अधिपति संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर बोले ताले किए से बोले नारायण नारायण और से नारायण तो अजन्मा लेकिन वयम सर्वे अंतर्गत संपूर्ण सृष्टिटाए सृष्टि समस्त जीवभूत गुड़ाक एगुड़ाक जन्म होती मरती आसती जाती स्थिति रहती बात से भाव में चले लेकिन ये अजन्मा सत्ता
विपरीत कोई अजन्मा सत्ता है ताको ही भगवान कहते और तांकर इच्छा अनुरूप तो आम मानकर 6 नंबर श्लोक भूते भूतानि भूतेषु सृजन्त्य वतिजन्त्य च आत्मसृष्टै अस्वतंत्र अनपेक्षपि बालवत। बोले महाराज ये जो अन्य प्राणी मानकर रचना पालन संहार आदि ये ठीक से भली भाव करती जे भली भाव क्या अनपेक्ष अपि बालवत बालकटाई करे कौन आपण देखिए जो माने जाइछन्ति पुरी श्री मंदिर अथवा पुरी महोदधि को छोट छोट छुआ मान को आपण छाड़ देवे जाओ अपनी मन मर्जी के अनुसार इच्छा अनुरूप जो कुछ करो वो सुंदर सुंदर बाली घर निर्माण करते गोड़े पुरी तमाम करते 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 और से बनैला बेले को आप थोड़ा बिगाड़ के देख लो नारायण ऐसे ही जीना हराम कर देगी आपकी ना आप समुद्र कूल बाहर पड़ो छाड़ देवे सुंदर भाव एकदम आसक्त पूर्वक एकदम से जो खंड रचना कर से रचना क्या छाड़ जीवार बेल जो हम निजे निजे कूदी ताकू निजे निजे ही नारायण नष्टभ्रष्ट करके पुणी बापा मां हाथ धरी धरी पुणी गाड़ी पाख पलि आसो कहार अर्थ कि जो प्राणी मान रचना पालन संहार आदि ये छोट पिला मानकर बाल जिते बालक मान खेल खेल जो भाव गौहादि निर्माण करती पुणी बिगाड़ देते तो ठीक से भाव परमेश्वर परमात्मा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड तार एक खेल घर नारायण राजन जो भली भाव गोटे बीजरू आ गोटे बीजर उत्पन्न होता हुआ देखा जाए से भाव पिता देह अथवा पिता माता देहरु ये पुत्र आदि जात होबार संसार सागर रे एभली भाव देखा जाउची नारायण लेकिन लेकिन पिता माता एवं पुत्र एगुड़ाक जो ए देह जो बोली भाव ये जंतु को पिता कहती ए जंतु को माता कहती ये जंतु को ये कहती अथवा ये पिता पुत्र के यही पुत्र है नारायण लेकिन ये सब गुड़ा किए से कौन पे है जो पिता है कि अच्छी किए से जो माता है कि बसी किए से जो पुत्र है कि बसी बोले तीन तरह का देह भीतर जो देही बसी देह वाला भगवान कृष्ण श्रीमद भगवद गीता रे ममई बांसो जीवलोके जीवभूत सनातन बोले जीव गुड़ा कहूँ अनादि तत्व सनातन तत्व ममई बांसो ये गुड़ा मोर अंश और कहवार अर्थ राजन जो बड़ी भाव मृत्तिका रूप वस्तुतः घट मृत्तिका द्वारा निर्माण हुए घट या माठिया हांडी आदि 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 किंतु परिशेष रे जो पर्यंत आमे से व्यवहार करूचंती तो सत्य देखा जाउची जो दिन पुणी भंगी रुजी जीव से मुहूर्त रे पुणी कोठी मिसी जीव माने कोठी मिसिबे माने सेही माटी रे नारायण ठीक से बड़ी भाव जो पर्यंत देह खंडक अच्छी आम मान भितर मु कहूची से कहूची सी कहूची सी ए शरीर रूपी हांडीटा जिते एकदम बिखर जाएगा संघातटा जिते विघात विघटन हो आकाश अलगा वायु अलगा जल अलगा अग्नि अलगा धरती अलगा सब अलग अलग हो जाएंगे नारायण ये बड़ी भाव ये देही एवं देहर विभाग अनादि एवं अविद्या ये भली भाव परिकल्पना करा जाए देही और देह जड़ देही चेतना ये संपूर्ण देह को चेतनवान जदि किए करुची ताहले देही यानी मुंह नारायण जहाँ को मु मोर 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 बोली कहूची जदि इसलिए कोई कहे भाई माई माइनस आई उल्टा भी कर सकते आई माइनस माई मु ठारू जिते मोर को अलग कर दी अथवा मोर ठारू जिते मु को अलग कर दी तापर कौन बंचो आप निजे विचार करते क्या बचता है
जे जेते बेले आउ जन कहले कि आज्ञा ए संपूर्ण संसार अथवा जेते साधन आमे करूचंती समस्त साधन तो ये दीटा रंगर खेल आई एंड माई आई माई रो खेल तो चली भाई मु एवं मोर रो संसार एटा मु एटा मोर भगवान सुबह सुबह भगवान सर्वे भवन्तु सुखी था आमे जेते बेले कहू सर्वे भवन सब लोग खुश रहे सुखी रहे। अच्छा लेकिन कई कोई एक सज्जन है बोले क्या भगवान सबका भला करो सब भगवान सबका भला करे लेकिन बुद्धि से शुरुआत करे। नारायण नारायण समस्त भल हवा कथा लेकिन आरंभ तो मोठ हवा कथा। तो देही एवं देह देही मु देह मोर। अच्छा अपन कहले जोठी जोठी मोर थिवो सेठु मु को काटी किछि समय भाबिले मोर देह आपण छाड़न्तु अलगा पूरी दुनिया आपण पाखे अछि जोठी जोठी मु जहा को नहीं कि आपण निजर देह को माइनस करिक भाबिले दुनिया चिन्हिबा आपण को आधार कार्ड वाले चिन्हिबे पड़ोसी चिन्हिबे किए चिन्हिब रे बाबा जे चिन्हिब आपण को चिन्हिबार शक्ति सामर्थ्य जा पाखे अछि आमे ताक बहुत दूर रे तो एते कथा जी जब राज महर्षि अंगिरा देवर्षि ए बड़ी भाव चित्रकेतु को कहले बुझेले धैर्य पूर्वक महाराज एबे राजा चित्रकेतु निजे निजे को धैर्य किछि धैर्य मिलला कहीं कि नहीं ये शोकाकुल शोकाभिष्ट मनुष्य चित्त को शांत प्रदान करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत अध्यात्म ग्रंथ। एबे राजा चित्रकेतु एते कथा सब सुनी के निजे निजे को संभाळिला पूर्वक एबे प्रश्न पचारुचन कौयुवाम ज्ञान संपन्नो महिष्ठौ च महामहीयसाम अवधूतेन बेसेन गूढ़ाभिह समागतौ। अरे आपण दिजन जग परम ज्ञानवान एवं महान व्यक्तित्व जना पड़ुचंती आपण किए की कौन है कौ युवाम ज्ञान संपन्न एक ज्ञान संपन्न व्यक्तित्व तुम्हें किए नारायण मु भल भाव जानी ये जो ब्रह्मवेता माने मोर भली विषयाशक्ति प्राणी मान को उपदेश करने निमंते उन्मत सा बेश धारण पूर्वक मो पाखे कौन कर मैं तो विषयासक्त मनुष्यटे नारायण नारायण जिते गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी हालांकि उनको संकल्पित करके संन्यास दीक्षा देने वाले स्वामी शिवानंद महाराज जिते मु दुई जन जाक व्यक्तित्व को अध्ययन करे मत लगे कि माता की जो कहीं ना अध्यात्म शास्त्र रे प्रवेश करला बेले को गुरु वो है जो माता पिता दोनों का कर्तव्य को अदा करे। लेकिन शायद गुरुदेव का विषय रे चिन्मयानंद स्वामी जी का विषय रे अध्ययन करला बेले मुझे वही लगता है क्या माँ का जो कर्तव्य अदा करने वाले स्वामी शिवानंद जी पिता का कर्तव्य अदा करने वाले शायद स्वामी तपोवन महाराज। तो जिते ज्ञान प्राप्त कर सारिबा परे उत्तर काशी रु बाहर बेले को तो ऐसा कहते हैं स्वामी तपोवन महाराज कहते अरे समस्ते निज निज जीवन रो नौका बस अपने ढंग से जीते हैं तुम क्यों जाओगे वहां पे एमाने ज्ञान वितरण आदि करवा निमंते नारायण। तो गुरुदेव कहले कि गुरुदेव आपण कहंतु कि गंगा जी जदि गोमुखरु प्रकटित हो सारा पर गंगा सागर पर्यंत यात्रा न करि थांता केते लोक कोन पावन ही थांते न समस्त आछंते गोमुख को ये तो असंभव। तो तपोवन महाराज चुप हो गए कहवार अर्थ कि आम मान जीवन रास्ता अरे अतिक्रमण करला बेले तो मानो आज चित्रकेतु राजा प्रश्न करते भाई मेरे जैसे विषयासक्त मनुष्य मो पाखे आपण माने किए दुई जन यदि सुंदर सुंदर दिव्य ज्ञान प्रदान करुचंदी मते
देखो ज्ञान को बड़ी भाव पूर्व स्मृति पूर्व ज्ञान प्रकटित ही गला कि निश्चित भाव में शुणी सनत कुमार नारद ऋभु अंगिरा देवल आसित अपांतरतम व्यास मार्कंडेय गौतम वशिष्ठ भगवान परशुराम कपिल देव श्री सुखदेव जी दुर्वासा ऋषि याज्ञवल्क्य जातुकर्ण्य आरुणि रोमस च्यवन दत्तात्रेय आसुरी पातंजलि वेदशिरा बुद्ध्यमुनि पंचशिरा हिरण्यनाभ कौसल्य श्रुतदेव एवं ऋतध्वज ये समस्ते सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञानदान करने निमंते ये धरती रे विचरण करुथांती अलग अलग रूप रे अलग अलग वेश में समस्त नाम नेली ऐसे यदि आप नाम भी उच्चारण करो तो पुण्य होता है कितनी बढ़िया बात है नारायण कुमारो नारदुर्भि अंगिरा देवलोसितः अपांतरतमो व्यासो मार्कंडेयोऽथ गौतमः वशिष्ठ भगवान राम कपिलो बादरायणी दुर्वासा यज्ञवल्क्यश्च जातुकर्ण्यस्तथारुणि रोमस्यवन्तो दत्त आसुरीं स पतंजलि ऋषिर्वेदशिरा बुद्ध्या मुनि पंचशिरास्तथा हिरण्यनाभ कौसल्य श्रुतदेव ऋतध्वज एते परिच सिद्ध्याश्च चरन्ति ज्ञान हेतवः ये ज्ञान को किए कोठी ज्ञान देला बेले ए माने भी आसिक शुणती एवं आवश्यक पड़े तो वो भी देते हैं ध्यान दीजिएगा तो जितेबले जेमती कह जाए जोठी जोठी भागवत आदि है सेठी सेठी बहुत ऋषि जो प्रकाश हो अप्रकाश अप्रकट रूप रे सेठी आसंती हमारे राम हनुमान जी को पूछो जितेबले समस्त प्रजाजन अयोध्या के प्रजाजन जितेबले बाहर ले बड़े वैकुंठ भगवान श्री राम जी को संगरे राम जी कहते हनुमान जी को ए हनुमान जी क्या तुम भी चलो मेरे साथ कोठी जीवी प्रभु बोले वैकुंठ सेठी होची कोन ध्यान कीर्तन ध्यान अध्ययन प्रवचन जप किसी होची नहीं 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 मैं बैठता हूँ मेरे जो 4 प्रकार के सायुज्य सालोक्य सारूप्य सामीप्य 4 प्रकार के जो भगत होते हैं चारों तरफ मेरे एकदम सा मुझे टुकुर टुकुर देखते हैं मैं भी टुकुर टुकुर देखता हूँ हरे कृष्ण आउ किसी प्रवचन कीर्तन बोले ना प्रभु अपन जानते यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पपारि परिपूर्ण लोचनम मारुत नमतम राक्षसांतकम ये है तो इसलिए ये चित्रकेतु राजा को एक कथा भी मध्य जना अछि जे कि ए ऋषि बड़ी भाव रे भ्रमंती क्या क्यों ज्ञान दीप उदयता ज्ञान है तबे चरंती ज्ञान है तबे ज्ञान आदि प्रदान करबा निमंते विचरण करंती एबे महर्षि अंगिरा कौन कहउछंती राजन जो समय तुम्हें पुत्र पाई मु थरे आसीथिली तुम पाखु आमे कहउछंती गुरु हमको मिलु नाहंती कहबार अर्थ कि गुरु से व्यक्ति पाखु जिबे जोठी से भली अधिकतर अथवा उचित प्रसाद अंतकरण से बड़ी शुद्धि ही जाइथिबो तो सेठी ज्ञान जीव अथवा क्षेत्र प्रस्तुत करिवार दायित्व होची हमर से क्षेत्र रे बीज वपन करिवार दायित्व होची परमात्मा तो आजी जो समय मु तुमको पाखु आसीथिली सेते बेले तुमको तुम एकदम दुख सब ऐश्वर्य संपन्न थिले भी मध्य पुत्र निमंते दुखी थिला और ओ सुख दुख बेला रे जदि मु तुमको ज्ञान दे थांती हे चित्रकेतु राजा तुम से ज्ञान को सुनी न थांता देखो जेते सेति पई ये कौन कहले टीम रे आपके टीम में जितने जितने लोग बैठे हो जो माने भागवत सुनुचंती निश्चित भाव रे दुनिया में ठोकर तो मिला ही होगा अथवा ठोकर मिलने से पहले आपने विचार कर लिया होगा कि दुनिया ओ नहीं नान्य पंथा विद्यते यनाय यही होची पंथा अध्यात्म पंथा ये स्वार्थ नुई परमार्थ साधित करने वाला साधन श्रवण साधना निश्चित भाव रे
एभली भाव तेणु सर्वसमर्थ बोले कि देखो ब्रह्म और मु स्वयं अंगिरा और ये वो ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी देखो और तुम्हें जो पुत्र शोक के कारण अज्ञान अंधकार से एकदम बुड़ी की थिला से भगवान कर भक्त हो से तुमको पुत्र टी देली तुमको अनुग्रह करने निमंते आम दुजन जाक आसी संभवतः देख ये पुत्र को नहीं दिबा भी ये पुत्र को ले जाना भी कभी अनुग्रह ध्यान देना ग्रह आउ अनुग्रह ग्रह को आपण कष्ट बोली मानते आसला ये गोटे ग्रह कथा कथा के व्यवहार रे आम ये गोटे ग्रह मो गोटे ग्रह हरे नारायण किंतु अनुग्रह नारायण उसी ग्रह रे यदि परमात्मा को स्थापित कर देवे आपण निमंते सेटा अनुग्रह है सेटा अनुग्रह है समय हो रही है लेकिन हम बता देते हैं तो बड़ा तुम्हारे तो ये बोले कि जिते बड़े पुत्र लालसा थिला मु तुमको सेते पुत्र देली एबे मु तुमको ये प्रदान करूची ज्ञान एबे तुमर चित्त शुद्ध हो जाई नारायण तो एबे तुम्हें स्वयं अनुभव करि पारुछ कि स्त्री घर धन विविध प्रकार ऐश्वर्य संपत्ति शब्द रूप रस गंध नाना प्रकार विषय राजा राज वैभव पृथ्वी राज्य सेना खजाना सेवक अमात्य सगे संबंधी इष्ट मित्र ये सब गुड़ा अनित्य जाको तुम्हें पुत्र बोली विचार करो पुत्र भी है क्या तुम्हारे पास नहीं तो ये गंधर्व नगरी के समान गंधर्व नगरी जादू के समान स्वप्न के समान ये किसी समय पाए आम दुनिया को आसंती एवं पुणी एकदम अचानक सा गायब हो जाता है से निमंते तुम्हें एबे निजर मन को विषय ठारू एकदम वापस नहीं की निज स्वरूप रे स्वस्थ पूर्वक मन को शांत पूर्वक स्वस्थ हो जाओ स्वस्थ मीन स्थित स्थित आमे स्वस्थ या परस्थ आप सोचो मु एबे कोठी अछि निज भितर अछि ना पर भितर अछि मु आई यानी मैं अपने में हूं या फिर माई में मोर भितर अछि मोर अर्थात पर मु माने निजर मु निज भितर अछि कि मु एबे पर भितर अछि मैं आत्मा में डूबा हुआ हूं या फिर अनात्मा में डूबा हुआ मु जगत रे डूबीची कि जगत नाथंक पाखरे डूबीची जगत को छाड़ी श्री जगन्नाथंक श्री चरणे लगा मन कहवार अर्थ निज भितर ये चिंतन करिवार आवश्यकता अछि अच्छा नहीं 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 महाराज जी कौन आपण सब कहउतंदी जे जो पुत्रटी मते देइथिले आपण सेई पुत्र ही सत्य बोले रुक जा ताकू भी डाकी के आनुची सी कौन कहउजी तू सुन जहां प्रति जी आसक्ति है सी कौन कहउजी बोले मु आम कथा तू न माने लेकिन जीए एबे मृत्यु है जहाँ तुम्हें संपूर्ण राज्यवासी शोकाकुल मु से जीवटा को पुणी उत्पत्ति अथवा जीवन दान दूची सी कौन कहउची ताकू टिके सुनो तापर हेतु करिवो हेतु अच्छा 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 हाँ डाकंतु निश्चित भाव पिता पिता कही कि मेरे गले लगेगा देख ले स्वामी जी केबे डाकिबे से जीव को जो जीव चली जाइए शरीर रु बोले काली डाकिबा 6:45 रे आज इतना अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रणाम सबको ओम कृष्ण
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। समस्त को पंडा महाशय आज्ञा। बहुत आगे बढ़िए। हरि ओम। भागवत पारायण करिवे श्रीयुक्त कृष्णचंद्र नंद, षष्ठ स्कंद पंचदश अध्याय। कृष्ण बाबू, कृष्ण बाबू सुनि पारुचंती? सुभन तांको अनम्यूट करो। ओके। कृष्णचंद्र बाबू, ठीक है। नहांती मीना प्रसाद अच्छी सार। आरंभ करंतु। हाँ, षोडश अध्याय तो सार ना ना, षष्ठ अध्याय पंचदश अध्याय। हाँ। नारद अंगिरस ऋषि चित्रकेतुर पासे आसी ज्ञान बुझाई कले शांत पंचदशरे ए वृत्तांत। श्री शुकोवाच शुण सानंदे कुरुश्रेष्ठ से मृत पुत्रर निकट सकरे ज्ञान भ्रष्ट होई चित्रकेतु पड़ी अछई। अंगिरा नारद ए दुई मिलिले तार पासे जाई उत्तम वाक्य मान कही बधू अछंती राजा चाही। भो चित्रकेतु नृपवर तुम्हे जा शोक कर तोहर ए किस अटई तुही एहार किबा होई। तोहर सुत पूर्वे ही तु पिता केते जन्म होई एबे तुम्हर सुत एही संसार माया ए अटई। जसने नदी स्रोत जले बालुका न रहे निश्चले संजोग विजोग हुई बालुका भासी जाऊ थाई। तेसने प्राणी यथा काले आसई जाई कर्म बळे बीजरू बीज होई नहीं प्राणी ही तेमंत अटई। ईश्वर माया रे जगत उत्पत्ति नाश सर्वभूत आंबे बा तुम्हे आदि जेते चर आचरंक सहिते जन्म मरण आग पछ हुई देख तू प्रत्यक्ष भूतरे करिण ईश्वर जन्माई अखिल संसार प्रतिपालन करी पुण हत करई तत्क्षण आयत नुहई काहारी बालक जन्हे क्रीड़ा करी देहरु देह होई जात राजन शुण एक चित बीजरु बीज जन्हे जात आत्मारु निर्मित जगत आत्मा शरीर भिन्न करी पूर्वे जे विधाता विचारी हेमरु नाना द्रव्य जन्हे जाति सज्ञारे करे भिन्ने। श्री शुक उवाच उत्तम वाक्य विप्रंकर शुणिया स्वस्थ नृपवर मलिन मुख आपणार पछिन कहई मधुर। चित्रकेतु वाच ये तुम्हे दुई महाजन अशेष ज्ञाने परिपूर्ण ज्ञानी मानके तुम्हे बर अवधूत बेश तुम्हर स्वभावे गुप्त प्राय होई आसी जे अछ तुम्हे दुई विष्णुर दूत जते लोके
पृथ्वी रे भ्रमो थांती सुखे मोहर प्राय दुखी होई संसारे जेते बा अछई एहांक हित इच्छा करी सेमाने बुलंती बिहरी गौतम असित देवल कुमार वशिष्ठ कपिल कुमार कंड व्यास अंगिरा रमस दत्त वेद शिरा दुर्वासा यज्ञ बल्क्य मुनि जातु कर्ण्य बादरायणी ऋतध्वज जे श्रुत देव पंचशिख हिरण्य नाभ कौशल्य नारद आसुरी धौम्य च्यवन पतंजलि रभु सहिते सिद्धेश्वरे एमाने भ्रमंती संसारे प्राणी को मंगल कारणे भ्रमो जे थांती अनुक्षणे स्वभावे ग्राम्य पशु मोही अंध तमरे बुढ़ी छई के तुम्भे दुई सिद्ध कह ज्ञान दीपकु मते दियो अंगिरा वाच हे चित्र केतु नृप बर मुदेई थिली कुमर अंगिरा नामटी मोहर ए देख ब्रह्मांक कुमार परम विष्णु भक्त एही नारद बोली जाकू कही दुष्टर सके मग्न तर देखिलु जहु नृपर तोहर यज्ञ ए नुहई एहा बिचारी आम्हे दुई तोहरे अनुग्रह करी ओइलु शुण दंडधारी ब्रह्मण्य विष्णु भक्त हेउ सके न बुड़ महाबाहु पूर्वे तो गृहे आसी थिली परम ज्ञान देवी बोली पुत्र विषय मन तर जानि न देली पुत्र बर एबे तू पुत्र सक भर अनुभविलु नृपर ऐश्वर्य द्वारा गृह धन भृत्य मात्य प्रियजन विषय राज्य सैन्य कोश आत्मपूरणे नहे तोष ए सर्व सक मह कर भय उद बेगर घर कर्म को ध्याई जेऊ जन करई नाना कर्म मान नाना कर्म रे मन तार प्रवेश होए निरंतर एमंते देही मानंकर देहटी ए माया संसार विविध क्लेश जे तांकर संताप कारण पार एही कारण हे राजन आपणे स्वस्थ कर मन ए विश्व स्वभावे असार देहर गति को विचार सकु तेजी नृप बर आत्मा को स्थिर कर नारद वाच ए जे मोहर मंत्र दीक्षा शुचि होई न कर शिक्षा ए विद्या धरी 7 दिन देखिबु प्रभु संकर्षण पद पंकजटी जहार आश्रय करीण शंकर सर्व विषय को छाड़िले तक्षणे से पद लभिले तुम्बे ए विद्यार प्रसादे ताहा लभिब अप्रमादे बलई दास जगन्नाथ हरिचरित भागवत चित्रकेतु शक खंडन सुजने एणे दिय मन तुम्भर ताप क्षय जाऊ शरण पश महाबाहु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे चित्रकेतु सांत्वनं नाम 15 अध्याय। ओम हरि ओम पक्वतिवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठते पंडितेन तं सतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। शांति पाठ करबी शांति पाठ करबी परंतु ओम दौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांति रापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।